आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो, पर कैसे करते हैं मेडिटेशन। तो आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में, मेडिटेशन के बेसिक्स के बारे में। मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन कितनी देर करें, मेडिटेशन शुरू कैसे करें, और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूं, जो कि आपकी मेडिटेशन को स्टार्टिंग से ही नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेडिटेशन या फिर ध्यान क्या होता है? अगर आप कॉन्शियसली प्रेजेंट मोमेंट के अंदर उपस्थित हैं, जो चीज़ जैसी आप उसको वैसा देख पा रहे हैं, जो चीज़ जैसी है वैसा आप उसको सुन पा रहे हैं, बिना उसके साथ कोई पास्ट का एक्सपीरियंस जोड़े, बिना उसके साथ कोई फ्यूचर का एक्सपीरियंस जोड़े, बिना उसके साथ कोई थॉट जोड़े, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं, तो आप ध्यान में हैं। तो मेडिटेशन करने के फायदे क्या होते हैं? मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस कम होता है, आपकी एंजाइटी कंट्रोल होती है। अगर आपका हाई बीपी है तो उसे भी कंट्रोल में लाती है मेडिटेशन। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाती है, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ाती है। मेडिटेशन से इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, मन में शांति आती है, और भी अनेक फायदे मेडिटेशन के होते हैं। क्या मेडिटेशन सिर्फ साधु संतों को या फिर जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ साधु संत या फिर जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उन्हीं को मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक आम इंसान को भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि उस इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी आए, कंट्रोल आए और सब कुछ अच्छे से वेल बैलेंस्ड चले। बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, वो कहते हैं कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मेडिटेशन का सेशन प्रैक्टिस करता हूँ, कम से कम 10 मिनट के लिए। और मेरी वाइफ मेलिंडा गेट्स भी मेरे साथ प्रैक्टिस करती हैं। कोबे ब्रायंट, जो कि टॉप के बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक है, वो कहते हैं कि मैं सुबह उठ के रोज कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि मुझे आगे के पूरे दिन के लिए प्रिपेयर करता है। नोवाक जोकोविक, जो कि टॉप के टेनिस प्लेयर्स में से एक है, वो कहते हैं कि मेडिटेशन और योगा की हेल्प से मैं अपने दिमाग को टॉप की स्टेट में रख पाता हूँ, और उसी वजह से मेरे अंदर कामनेस आती है, और उसी की वजह से मेरे अंदर शांति आती है, पीस आता है। ओपरा विनफ्रे, कियानो रीव्स, जेसिका एल्बा, बहुत सारे टॉप के लोग जो कि टॉप के बिजनेसमैन हैं, टॉप के सेलिब्रिटीज़ हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में मेडिटेशन को ज़रूर प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे देश के अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो मेडिटेशन जिसके इतने ज़्यादा फायदे हैं, उसे हम शुरू कैसे करें, उसकी प्रैक्टिस चालू कैसे करें? मेडिटेशन स्टार्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। और जैसे मैंने भी स्टार्ट करा था वैसे मैं आपको बताता हूँ। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बैठ जाइए। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, उसको बेंड नहीं करना है। अगर आपको सीधा बैठने की आदत नहीं है तो आप अपनी बैक के पीछे छोटा सा कुशन का सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपको दीवार के साथ चिपक के नहीं बैठना। अगर आपको बैठने में भी परेशानी हो रही है तो आप अपने नीचे कुशन रख सकते हैं, नहीं तो आप चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट जो आपको मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पाइन होनी चाहिए वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अब आपको अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखनी है, और अपनी आंखें बंद करके या तो आप अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप कैसे ब्रेथ ले रहे हैं, कैसे ब्रेथ रिलीज हो रही है, और ब्रेथ आपके अंदर क्या क्या कर रही है। या फिर आप अपने थर्ड आई, जो आपका चक्रा होता है, जो आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में होता है, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये करने के बाद जब आप अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करोगे, या फिर आप अपने अजने चक्र, जो आपका थर्ड आई चक्र है, उसके ऊपर फोकस करोगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, और आप उन थॉट्स के साथ बह भी सकते हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा समय के लिए उन थॉट के साथ रह भी सकते हैं। पर उससे आपको निराश नहीं होना। जैसे ही आपको याद आए तो आपको वापस से वहीं पे फोकस करना है, या तो आप ब्रेथ पे फोकस करें या फिर आप अपने अजने चक्र पे फोकस करें। आपको वापस से अपना ध्यान वहीं पर केंद्रित करना है। फिर आपका ध्यान कहीं जाएगा, फिर आपके थॉट्स आपका ध्यान साथ में लेके जाएंगे, लेकिन फिर आपको अपने ध्यान को पकड़ के लाना है, और फिर आपको वहीं पे फोकस करना है। तो जितना आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस करेंगे उतने कम आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, और जो आपका ध्यान होगा, आप ध्यान अवस्था में भी ज़्यादा देर तक अपने आप को होल्ड कर पाएंगे, और आपके जब दिमाग में थॉट्स ही कम आएंगे तो आप उनके साथ ट्रैवल भी कम करेंगे। तो शुरुआत में आपको मेडिटेशन, जो बिगिनर है उसको मेडिटेशन कितनी देर के लिए करनी चाहिए? आपको मेडिटेशन डेली सिर्फ 1 मिनट के लिए करनी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको डेली मेडिटेशन कम से कम 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा कम से कम करनी है,
तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ट्राई भी नहीं करेंगे, और एक दो लोग अगर ट्राई करेंगे भी तो वो भी शायद बोर हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपके दिमाग में थॉट्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको शायद ये लग सकता है कि यार मैं ये क्या बकवास में पड़ गया यार। हमें इस चीज़ को अपने लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करना है, तो इस चीज़ का हमारे दिमाग पे, हमारी बॉडी के ऊपर बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। और अगर आप मेडिटेशन की ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप पहले हफ्ते सिर्फ 1 मिनट डेली मेडिटेशन कीजिए। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर कोई टोल नहीं आएगा, आपको इससे कोई स्ट्रेस नहीं होगा। उसके बाद आपको जैसे इसकी आदत होनी चालू हो जाए तो आप हर हफ्ते इसमें 1 मिनट ऐड करते रहिए। मतलब कि पहले हफ्ते आपने करा 1 मिनट, दूसरे हफ्ते करा 2 मिनट, तीसरे हफ्ते करा नॉन स्टॉप 3 मिनट। तो ऐसे करते करते साल के एंड में आप कर रहे होंगे 52 मिनट, मतलब कि 52 मिनट्स नॉन स्टॉप मेडिटेशन। या फिर जो टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ आप वो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जब मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो मैं अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ, और जो मेरा टारगेट होता है वो होता है सिर्फ 1 मिनट। क्योंकि मैंने टारगेट पहले ही इतना बड़ा सेट नहीं करा होता, तो जब मैं मेडिटेशन करके उठता हूँ तो मैं क्लॉक में देखता हूँ तो मैंने कभी आधा घंटा मेडिटेशन करी होती है, कभी 20 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 5 मिनट। बट हर बार मेडिटेशन मेरी अच्छी होती है, क्योंकि मेरे दिमाग में स्ट्रेस नहीं होता कि यार मेरे को कम से कम 20 मिनट करनी है, कम से कम 15 मिनट करनी है। मैंने अपना टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया होता है, और 1 मिनट तो पता भी नहीं चलता। अब एक ऐसी चीज़ जो कि स्टार्टिंग से ही आपके मेडिटेशन के एक्सपीरियंस को काफ़ी ऊपर लेकर जा सकती है, जो कि मैं खुद पिछले 3 से 4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो चीज़ है ईयरबड्स। अब जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे घर में ही काफ़ी सारी आवाज़ें होती हैं, जैसे कि पंखे की आवाज़, या फिर घर वालों के बात करने की आवाज़, या फिर अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसकी आवाज़, या फिर बाहर से ट्रैफिक की आवाज़, या फिर कहीं ना कहीं से छोटी मोटी खटपट की आवाज़। और ये सारी आवाज़ें आपके ध्यान को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपका फोकस नहीं हो पाता। एक तो आपके दिमाग में वैसे ही रैंडमली बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे होते हैं, ऊपर से ये रैंडम आवाज़ें, आपका मूड बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। या हो सकता है जैसा कि मेरे साथ भी स्टार्टिंग में काफ़ी बार हुआ है। तो ये ईयरप्लग्स क्या करते हैं कि जो हमें बाहर से रैंडम आवाज़ें आ रही होती हैं, या फिर हमें अपने घर से ही जो रैंडम आवाज़ें आ रही होती है, उसे ये काफ़ी हद तक ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि आपकी मेडिटेशन काफ़ी अच्छी होती है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको चेक करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसके बिना भी मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा टूल है जो कि नॉइस कैंसिलेशन का काम करता है, दैट्स इट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।